हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हाई कोर्ट ने शुक्रवार को जारी आदेश में यह कहा, हाई कोर्ट से को जारी लिखित आदेश में कहा है कि वह उन नाम और योग्यता रैंकिंग का खुलासा करें जो अनारक्षित और ओबीसी कैटेगरी के 13% सूची में हैं। विज्ञप्ति, रिक्तियाँ और याचिकाकर्ताओं की मेरिट रैंकिंग का भी खुलासा होना चाहिए। यह भी खुलासा होना चाहिए कि क्या याचिकाकर्ताओं की तुलना में कम योग्यता रैंकिंग हासिल करने वाले किसी भी उम्मीदवार को पद भरने के लिए 87% में नियुक्त किया गया है। वहीं इसे लेकर हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन और पीएससी से 1 सप्ताह में जवाब मांगा है, जिसमें 19 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपडेट ये है कि जैसे जो 13% होल्ड का मामला था, ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि ये मामला आपका यूआर और ओबीसी के बीच में फंसा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर माननीय हाई कोर्ट ने ये बोला कि आप यूआर में भी जो 87 के बाद जो 13% बचते हैं उनकी अलग लिस्ट आप जारी करो और ओबीसी की भी आप अलग लिस्ट जारी करो। उससे क्या होगा कि एक पारदर्शिता आएगी, कैंडिडेट्स को ये पता चल पाएगा कि वो उस सूची में है कि नहीं है। पहली बात तो ये हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या होगी कि यहाँ से इस चीज़ का भी, जैसे कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि जो अगर ये मेरिट क्रम में कम नंबर पाए हैं, जैसे मान लीजिए कोई 13% सीट जो मतलब उसे होल्ड किया गया है, उसमें जिन अभ्यर्थियों का नाम होना चाहिए उन अभ्यर्थियों से भी कम अगर नंबर वालों को 87% में डाल दिया गया है तो वो गलत है, क्योंकि पहले इनका होना चाहिए। तो वो सभी चीज़ें वहाँ पर क्या होंगी, एक पारदर्शिता के साथ वो चीज़ें आ जाएंगी। अभी फ़िलहाल ये है कि क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं वो पीएससी के अभ्यर्थी थे जो वहाँ कोर्ट में गए थे, तो पीएससी के लिए ये चीज़ें की गई हैं। लेकिन आगे चल के आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जितनी भी भर्तियाँ, चाहे वो ईएसबी के द्वारा होती हों या फिर आपकी पीएससी के द्वारा होती हों, सभी भर्तियों के लिए ये नियम लागू हो जाएगा। अब जैसे याचिकाकर्ता जो अभी फ़िलहाल गए थे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो उन वीडियो को भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने जब माननीय हाईकोर्ट को इस बात से अवगत कराया कि एमपी में 87-13 का फार्मूला चल रहा है, तो माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि हमने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया था, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा ये क्राइटेरिया बनाया गया है। तो अगर कोई भी याचिका इस संबंध में आती है तो माननीय हाईकोर्ट उसका परीक्षण कर सकता है। तो उसी से संबंधित ये जो बच्चे थे वो वहाँ कोर्ट में गए थे, तो उन्होंने ये बोला है कि आप भले आप 87 पे जो नियुक्तियाँ आप 87 पे दो, लेकिन रिज़ल्ट आपको 100 पे जारी करना पड़ेगा, ताकि कल को बच्चे जो हैं उनको ये चीज़ पता रहे कि हमारा उस लिस्ट में नाम है कि नहीं है, कल को कोई संशय न रहे। तो इसलिए ये चीज़ें हो रही हैं। अब होना क्या है कि 29 अप्रैल को यहाँ पर अगली सुनवाई लगी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी इस पे लेके ट्रांसफ़र याचिका जो वहाँ पे गई है उस पर भी सुनवाई हो रही है। तो अब देखिए, सरकार क्या है कि काम थोड़ा उसका ढीला तो रहता ही है। अब लोकसभा चुनाव भी फंस रहा है, तो हो सकता है कि ये जो चीज़ें अभी माननीय हाई कोर्ट ने कहा है कि 13% को भी आप रिजल्ट को जारी करो, तो इतना जल्दी तो होगा नहीं। अब इससे पहले हो सकता है कि कंप्लीट ऑर्डर ही आ जाए सुप्रीम कोर्ट से कि भाई 13% ओबीसी को मिलना है कि यूआर में जाना है। अगर वो हो जाएगा तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर वो नहीं होता है, मान लीजिए, तो फिर यहाँ पर 13% का जो रिज़ल्ट है वो जारी किया जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका वर्गीय की जो काउंसलिंग होनी है उसको भी कुछ समय के लिए मतलब रोका जाए, क्योंकि वो मामला क्लियर हो जाएगा तो इकट्ठा पूरी काउंसलिंग यहाँ पर करा दी जाएगी। तो यही एक अपडेट थी फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें आगे क्या होता है, पर हाँ ये ज़रूर है कि आगे की जो भी भर्तियाँ होनी, जैसे आपका वर्ग 2 का भी चयन परीक्षा होना है, आगे चल के प्राथमिक शिक्षक भी होगा, और भी जितनी पुलिस हो गया, पटवारी हो गए, जो भी भर्तियाँ हो रही हैं, और एमपीपीएससी की भी भर्तियाँ जो हो रही हैं, उन सभी में ये चीज़ें आगे चल के देखने को मिलेंगी। यहाँ तक कि जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी 87% पे ही क्राइटेरिया लगा कर इसको जारी किया गया था। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। सबसे बेटर तो यही रहेगा कि कंप्लीट इसका जो ऑर्डर है वही हो जाए कि आप 13% किसको देना चाहते हो, तो वो मैटर ही यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही अपडेट थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।